हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। टू 1F की सुप्रीम कोर्ट में गूंज, अदम हाजिरी पर नवाज शरीफ को दोबारा नोटिस। पार्लियामेंट को अच्छा ना लगता तो इस आर्टिकल को निकाल देते। नाअहली ताहयात नहीं तो इलेक्शन लड़ना हक है। मुतासरीन से कोई ना आया तो यकतरफा फैसला देंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आजकल तो हर जगह मेरा केस ही चल रहा है, चाहे वो लैब कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। आज भी देख लें, सब कोर्ट्स में नवाज शरीफ के खिलाफ ही मुकदमे चल रहे हैं। ढूंढने की कोशिशें करनी आपके सामने है सर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने फिर लफ्जी कटहरा लगा लिया। नैब, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हर जगह मेरे ही खिलाफ केसेस चल रहे हैं। मुकदमात क्यों हैं, वजह ढूंढने की कोशिश करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एक और पेशी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी एहतसाब अदालत हाजिर। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर आफाक अहमद का बयान रिकॉर्ड, जिरा मुकम्मल। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब का ज़िमनी रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, कुछ देर में सुनाया जाएगा। कोई नई बात है ना शवाहिद, वही पुराने इल्जामात हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील ने एतराज उठा दिया। इनकम्प्लीट रेफरेंस है, उसके जो एविडेंस हैं वो एक कमरे में बैठे 2 लोग वो एविडेंस दे रहे हैं, जो कि आपको पता है किसके रिश्तेदार की कंपनी है लंदन के अंदर, और वो बैठकर तावीज़ धागों वाली कंपनी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुखालिफिन पर वार। तावीज़ धागों वाली कंपनी 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात कर रही है। बड़े जल्सों ने अपना फैसला सुना दिया, सियासी इंतकाम की परवाह नहीं। ऑफशोर कंपनीज का शोर। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनस इलाही की नैब लाहौर ऑफिस पेशी। 1 घंटा 10 मिनट तक तहकीकाती टीम के सवालों का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म। कराची पुलिस साबिक एसएसपी मलीर राव अनवार को गिरफ्तार करने में नाकाम। बंदे पार करने के माहिर पुलिस अफसर कहां हैं, कोई सुराग नहीं मिला। कराची पुलिस पर एक और मुश्किल। सिंध हाई कोर्ट ने गैंग वॉर के मुबैना दहशतगर्दों से मुकाबला मशकूक करार दे दिया। दोनों मुल्जिम रिहा करने का हुक्म। डिजाइन शुदा मुकाबलों पर कौन यकीन करेगा, जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क। कोहाट में शादी से इनकार पर आसमा का कत्ल। मरकजी मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी सऊदी अरब फरार। रेड वारंट जारी कर दिए गए, भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कुरम एजेंसी में कार बारूदी सुरंग से जा टकराई। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन भी शामिल। सिंध रिजर्व पुलिस के बरतरफ एहलकार सड़कों पर। कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना, नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा ने खतरनाक रूप धार लिया। मजीद 3 जिंदगियां दम तोड़ गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 46 तक पहुंच गई।
सफारती कब्जा नामंजूर। लंदन में एक ही आवाज, फ्री कश्मीर और फ्री खालिस्तान मुहिम ने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। पड़ोसी मुल्क लॉर्ड नजीर के खिलाफ ओछे हथकंडों पर उतर आया, घर में चोरी करवा डाली। ट्रंप ने तालिबान से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। अफगानिस्तान में वो कर गुजरेंगे जो पहले कभी नहीं किया जा सका। अमेरिकी सदर की धमकी। मौसम की फिर अंगड़ाई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बालाई इलाकों में सफेद चांदी उतर आई। शदीद सर्दी में जमी झील पर मौज मस्ती। समाअत हो रही है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा कहते हैं, मगर पार्लियामेंट भी आईन की पाबंद है। यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 62 में तब्दीली नहीं की तो इसका मतलब पार्लियामेंट इस पर रजामंद है। जस्टिस अजमत सईद ने यह कहा कि पार्लियामेंट को अगर यह आर्टिकल अच्छा न लगता तो इसे निकाल देते। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत के सामने नाअहली का सवाल है। क्या नाअहली एक मर्तबा के लिए होगी या ताहयात होगी? इसी पर बात कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का? ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस केस में ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस में एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि जो नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक केसेस है, मुतासरा लोग हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है या वो लीडर हैं किसी सियासी जमात के, तो वो मुतासरा अफराद इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। अगर वो पेश नहीं होंगे तो एक्स पार्टी फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर उनको दोबारा कल के लिए नोटिस जारी किया था और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि वो नहीं चाहते कि किसी को मौक़िफ़ पेश करने का मौका ना मिले, इसलिए हमने उन लोगों को भी नोटिस जारी किए जो फ्रीक नहीं थे, जिसमें एक नाम नवाज शरीफ का और दूसरा जहांगीर तरीन का था। और जहांगीर तरीन तो अदालत में मौजूद हैं लेकिन नवाज शरीफ नहीं आए। तो आज इस केस की समाअत जो है ये खिलाफे मामूल शाम 7 बजे तक चलने का इम्कान है, क्योंकि जब बाबर अमान से पूछा गया कि वो कब तक दलाइल देंगे तो उन्होंने कल तक का वक्त मांगा। तो 2:30 बजे दोबारा 5 रुकनी बेंच बैठेगा। इस वक्त 3 रुकनी बेंच दीगर केसेस की समाअत कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने इशारा दिया कि वो 7 बजे तक ये केस सुनेंगे, हम 7 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। कुछ अहम रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से दिए गए और कहा गया कि पार्लियामेंट ने तरमीम नहीं की तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 62 पर पार्लियामेंट रजामंद है। अगर पार्लियामेंट को ये अच्छा ना लगता तो इस पर निकाल देते। साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर बालादस्त जो है वो आइन है, पार्लियामेंट आइन की पाबंद है और पार्लियामेंट जो है उसको भी आइन के ताबे रहना होता है। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाई अब तक की अदालती कार्रवाई से मुतालिक आगाह करने के लिए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर लफ्जी कटहरा लगाया, कहा कि नैब, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर जगह मेरे खिलाफ केसेस चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकदमात में वजह ढूंढने की कोशिश करें। साबिक वजीर आजम सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। आजकल तो हर जगह मेरा केस ही चल रहा है, चाहे वो लैब कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है। आज भी देख लें सब कोर्ट्स में नवाज शरीफ के खिलाफ ही मुकदमे चल रहे हैं। ढूंढने की कोशिशें करनी है, आपके सामने है सारा कुछ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील कहते हैं कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस में कोई नया असासा सामने नहीं आया। नए रेफरेंस में वही पुराने इल्जाम है। इस्तगासा ने तस्लीम किया है इसका केस कमजोर है और उसके पास कोई सबूत मौजूद नहीं। ये जो सप्लीमेंट्री रेफरेंस आया है, इस नाम निहाज सप्लीमेंट्री रेफरेंस में कोई नया इस्तगासा जो है वो कोई नया असासा सामने नहीं आया और ना ही म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रोशनी में कोई जवाब नैब ला सकी है। इसमें वही पुराने इल्जामात हैं, बल्कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस का इस वक्त आना इस बात का सबूत है कि इस्तगासा अपना केस जो है मान रहा है, एतराफ़ कर रहा है इस्तगासा इस बात का कि इसका जो पहला केस था वो कमज़ोर था और उस पर काफ़ी शहादत नहीं थी।
ये सारी गुफ्तगू हुई है एहतसाब अदालत के बाहर। आज की अदालती कार्रवाई के बाद शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस पर आज के रोज समाअत हुई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की आज 15वीं पेशी थी। उनकी साहबजादी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। दफ्तर खारजा के डायरेक्टर आफाक अहमद का जो बयान है वो आज के रोज रिकॉर्ड हुआ, उस पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब का जिमनी रेफरेंस, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने एवनफील्ड प्रॉपर्टीज के जिमनी रेफरेंस पर एतराज जायद किया। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और कुछ ही देर में ये फैसला भी सुना दिया जाएगा। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि इल्जामात वही है, नए गवाह सामने लाने चाहिए। आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक हम मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा आज क्या कुछ हुआ कमरा अदालत में? जी उबैद, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज एक बार फिर शरीफ खानदान के खिलाफ जो 3 रेफरेंसेस हैं उसकी जब समाअत शुरू की तो सबसे पहले जो ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है नैब की तरफ से लंदन फ्लैट्स का, उस पर बात की गई। इसमें जो नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस और इसके अलावा मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के वकील अमजद परवेज़, इन दोनों वकला के ये दलाइल थे कि ये रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है, इसमें कोई सप्लीमेंट्री एविडेंस सामने नहीं आया और ना ही इसमें कोई ऐसे शवाहिद सामने आए हों जिससे इस जो जुर्म की नौयत है वो तब्दील हो जाए या कोई नए एविडेंस सामने आए हों। लिहाजा इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस को खारिज कर दिया जाए और इन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना किए जाएं। ताहम इसमें जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि इल्ज़ामात की नौयत एक ही जैसी है और इन्हीं इल्ज़ामात की रोशनी में 6 नए गवाह सामने आए हैं और इन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाने हैं अपना मुकदमा साबित करने के लिए। लिहाजा इस सप्लीमेंट्री रेफरेंस में जिन 6 गवाहों के बयानात शामिल किए गए हैं उनको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और उनके अदालत में बयान रिकॉर्ड किए जाएँ। इस पर अदालत ने फैसला महफूज किया जो अब से कुछ देर के बाद सुनाया दिया जाएगा। इसके मौके पर जो लंदन फ्लैट्स रेफरेंस है उसमें जो गवाह थे, जो डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स आफाक अहमद, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने अपने बयान में ये बताया कि उन्होंने वाजिद ज़िया को जो कतरी शहजादे से मौसूल होने वाले लेटर था वो हवाले किया था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले किया था। ताहम इसमें जो एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई उस गवाह के बयान में वो ये थी कि गवाह ने ये बताया अपनी पहली स्टेटमेंट में, जब फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ने इसी गवाह ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था तो उसने ये बताया था कि जो वाजिद ज़िया है उन्होंने इस गवाह के सामने जो सीजर मेमो था, ये डॉक्यूमेंट्स थे, इनका सीजर मेमो नहीं बनाया था, इनको सीज नहीं किया था। लेकिन आज जब इस गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया तो उसमें उसने बताया कि उसके सामने ही ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे। ये एक एतराज़ था जो ख्वाजा हारिस ने उठाया और अदालत को रिकॉर्ड भी करवाया। इसके बाद अदालत ने जो गवाह है उसका बयान रिकॉर्ड किया और जिरा भी मुकम्मल कर ली गई ख्वाजा हारिस की तरफ से। उसके बाद जो दूसरे गवाह थे वकार अहमद, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। नैब ने यह कहा कि उनके बयान की जरूरत नहीं है, उनको गिव अप करना थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गवाह का बयान जो आज अदालत रिकॉर्ड कर सकी, जिस पर जिरा भी मुकम्मल हुई। आज की अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलन आपने आगाह किया। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि तावीज़ धागों वाली कंपनी 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम ने बड़े बड़े जलसों में अपना फैसला सुना दिया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि एक इमरान कसूर में पकड़ा गया है, दूसरा इमरान पूरे पाकिस्तान में पकड़ा गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में पेशी। हस्ब रिवायत लीगी कारकुन और वज़रा भी पहुंचे, नारेबाजी भी हुई। अदालत के बाहर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगजेब ने मीडिया से बात करते हुए जहां मुखालिफिन की क्लास ली, वहीं ढके छुपे अंदाज में इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि तावीज़ धागों वाली कंपनी 3 बार के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात कर रही है। ये कौन सा कानून है कि एक नामुकम्मल रेफरेंस पर आप कार्रवाई शुरू कर दें? पाकिस्तान में तो कोई ऐसा कानून नहीं कि एक नामुकम्मल रेफरेंस पे आप कार्रवाई भी शुरू कर दें। और आज तक आप एविडेंस ही ढूंढ रहे हैं उस वज़ीर आज़म के भी जिसको आपने अकामा के ऊपर फारिग किया। तावीज़ धागों वाली कंपनी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मेरे तो ख्याल में ना ये कोई पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है और ना ये कार्रवाई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी मौका गनीमत जाना और ज़ैनब कत्ल केस के मुल्जिम इमरान से इमरान खान को मुशाबिह करार दे दिया। कहते हैं एक इमरान कसूर में पकड़ा गया और दूसरा पूरे पाकिस्तान में पकड़ा गया। मैं सिर्फ लोगों के बारे में नहीं, इमरान खान के बारे में कहूँ
बेचारा घर बैठ गया। एक इमरान कसूर में पकड़ा गया, दूसरा पूरे पाकिस्तान में पकड़ा गया। सियासी बयानात और तनकीद अपनी जगह, लेकिन मुल्की सियासत के उफक पर सब्र व तहम्मुल और सियासी बालिग नजरी की अशद जरूरत है। कैप्टन रिटायर्ड अफसर का मजीद कहना था कि एक रुकने पार्लियामेंट को वाजिद जिया ने झूठा कहा। ये एक रुकन नहीं, पूरी पार्लियामेंट की तौहीन है। उनका मजीद कहना था कि वाजिद जिया को इस्तेहकाक कमेटी ने 2 फरवरी को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाजिद जिया साहब को प्रिविलेज कमेटी ने बुला ली है 2 तारीख को, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाजिद जिया साहब ने इस पार्लियामेंट पे हमला किया अपनी रिपोर्ट के अंदर। एक रुकन पार्लियामेंट को उसने झूठा कहा। असल में उसने रुकन की तौहीन नहीं की, पूरी पार्लियामेंट की तौहीन की है। और उसने 73 के आइन को पढ़ा नहीं था, इसलिए शायद वो बड़े जज्बात में नोट्स लिख दिए थे। उधर अभी साबित करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद